हेलो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में नंबर्स को डिस्कस किया। अब चलिए चैप्टर पे आते हैं और बात करते हैं सेट्स की। ठीक है, सेट क्या होता है? तो सबसे पहले सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, बट ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, चलिए समझते हैं। तो हमारे पास कलेक्शन लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट के कलेक्शन में कुछ भी आ सकता है, जैसे नंबर का भी कलेक्शन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कलेक्शन लेते हैं नंबर का ही। तो हमने कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। लेस देन 5। हमने 5 से छोटे तक का कलेक्शन लिया है नेचुरल नंबर का। तो ये कलेक्शन कौन कौन से होंगे? इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 2, 3 और 4 आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कलेक्शन होगा। एक और कलेक्शन लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वाइज स्टूडेंट। कलेक्शन ऑफ वाइज स्टूडेंट इन योर क्लास। आपके क्लास में जो वाइज स्टूडेंट है उनका कलेक्शन। तो ये वाइज स्टूडेंट का जो कलेक्शन है ये अकॉर्डिंग टू टीचर चेंज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैथ्स के टीचर आते हैं, ठीक है, और वे किसी और कोई 5 बच्चों को बताते हैं कि ये ज़्यादा होशियार है। अब फिजिक्स वाले टीचर आते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं किसी और 5 बच्चे को कि ये ज़्यादा होशियार है। कोई 5 बच्चे होंगे क्लास के, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 और आप इन्हीं 2 टीचर से पूछे, मैथ्स टीचर और फिजिक्स टीचर से, तो आपको वो यही बताएंगे 1, 2, 3, 4 इन दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कलेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के अकॉर्डिंग कलेक्शन वाइज स्टूडेंट का चेंज हो गया। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि किसी के भी अकॉर्डिंग कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? किसी के अकॉर्डिंग भी क्या जो डेफिनेशन होता है कलेक्शन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये किसी के भी अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकता, बट वाइज स्टूडेंट का कलेक्शन जो है टीचर के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, नोट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन ऑफ वाइज स्टूडेंट, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेट भी नहीं होगा। ठीक है, ये सेट भी नहीं होगा। लेकिन ये कलेक्शन क्या है? ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड है। क्यों है वेल डिफाइंड? क्योंकि आप अगर किसी से भी पूछे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर तो आपको वो यही बताएंगे 1, 2, 3, 4 ही बताएंगे, लेस देन 5 तो ये बताएंगे। तो ये कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड। अगर ये वेल डिफाइंड है तो इसको हम लोग सेट भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट क्या है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो है, बट वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक, तो अब आप लोग वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि डेफिनेशन किसी के भी अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हमने जो कलेक्शन लिया है वो नहीं बदलना चाहिए किसी के भी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन के अकॉर्डिंग ऐसा ना हो कि किसी के अकॉर्डिंग कुछ और हो जाए, किसी के अकॉर्डिंग कुछ और हो जाए, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब वो है कि हर किसी के अकॉर्डिंग कलेक्शन क्या रहना चाहिए? सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो और भी एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं क्या? कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल होते हैं उनका कलेक्शन। अब इस कलेक्शन की बात करेंगे आप, तो ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन किसी के भी अकॉर्डिंग क्या आने वाले हैं, ए, ई, आई, ओ और यू ही आएगा, यही कलेक्शन आएंगे। इसके अलावा ये चेंज तो नहीं हो सकते, ठीक है, यही कलेक्शन है। तो ये कैसा है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है ये, वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो ऑफ कोर्स ये सेट होगा ही होगा, ठीक है, तो ये सेट भी हो जाएगा। अब एक और कलेक्शन लेते हैं हम लोग, कलेक्शन लेते हैं कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया। इंडिया में जो बेस्ट बैट्समैन है उनका कलेक्शन। तो इस कलेक्शन की जब आप बात करेंगे तो ये कलेक्शन चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है, हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट बैट्समैन है वो MS धोनी है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये कलेक्शन है। और आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कुछ और कलेक्शन हो, रोहित शर्मा हो जाए, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है रोहित शर्मा हो जाए, शिखर धवन हो जाए। तो यहाँ पे ये कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन, ये कलेक्शन कैसा हो रहा है, बेस्ट बैट्समैन का वैरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन। तो इसको हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा, ठीक है, ये सेट भी नहीं होगा। तो ये होता है सेट का डेफिनेशन और इसका मतलब। अब आपको समझ में आया होगा कि सेट क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ सेट क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन। जैसे कि हमने कलेक्शन लिया, कलेक्शन ऑफ वोवेल, कलेक्शन ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, A, E, I, O, U, यही आएंगे। तो इनको ही A, E, I, O, U को ही हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट कहेंगे। इस सेट में जो कलेक्शन ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये एक सेट है और इस सेट का एलिमेंट क्या है, A, E, I, O, U है, ठीक है। एक और हम लोग लेते हैं जो हमने लिया है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। इसमें 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग एलिमेंट ऑफ द सेट कहेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 में क्या एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक, ये हमारे एलिमेंट ऑफ द सेट हो गए। अब बात करते हैं हम लोग कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक, बात क्या करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है,
and its element is in the curly braces. इसके जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं हम लोग और उसको सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमाज। अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये हमने कलेक्शन लिया, ये वाला कलेक्शन चलिए, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है, ये कलेक्शन हमने ले लिया। ये हमने कलेक्शन लिया। अब इस कलेक्शन में हम लोग नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, चलिए कैपिटल एन से कर लेते हैं। तो कैपिटल एन क्या हो गया, कैपिटल एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक कैपिटल लेटर हो गया, ठीक है। और इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 होंगे, यही एलिमेंट होंगे। तो इन एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। ये हमारा क्या है, कर्ली ब्रेसेस है। और इन सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 ये सेट है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, n इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर में इसके एलिमेंट को लिख देंगे। दूसरा वाला लेते हैं हम लोग, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये जो कलेक्शन है इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, ये कलेक्शन होंगे। तो अब इसमें इसको हम लोग कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखेंगे और सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये ए सेट हो गया। ए सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये सारे एलिमेंट है। तो सेट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे सेट जो हम लोग ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। हमारे पास दो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो चलिए देखते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। या तो आप रोस्टर फॉर्म कहिए या तो आप टेबुलर फॉर्म कहिए, और सेट बिल्डर फॉर्म। तो बात करते हैं पहले रोस्टर फॉर्म की, फिर बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, तो ये क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमने वही ले लिया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये लिया हमने, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने n से दिखा दिया, ठीक है, n से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये वाला जो मेथड हमने रिप्रेजेंट किया है, ये जो तरीका है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये जो मेथड हमने यूज़ किया है रिप्रेजेंट करने का, इसी को हम लोग रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसके सारे एलिमेंट को लिस्ट करते हैं कॉमा के द्वारा इन दी कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो ये हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट को लिस्ट किया है कॉमा के द्वारा, ठीक है। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहेंगे। दूसरा वाला हमने कलेक्शन क्या लिया था, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। तो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें हम लोग चलिए ए से रिप्रेजेंट किए थे, तो ए ही ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू। अब ये जो हमने सेट को रिप्रेजेंट किया, ये कौन सा मेथड है, ये हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, ठीक है।
तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म इट डिफाइंस द प्रॉपर्टी of the element of the set। सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसके प्रॉपर्टी को ये डिफाइन करता है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जैसा कि इसका नाम है, सेट को बनाने वाला फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सेट को बनाने वाला फॉर्म। तो ये होता है क्या है, इसके जो सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। देखिए हमारे पास कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है, समझिए इसको। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 है। ठीक है, तो ये कलेक्शन, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल N से करेंगे और करली ब्रेसेस में। और करली ब्रेसेस में इसमें जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इसमें x एलिमेंट है और सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट x एलिमेंट है और x ऐसा एलिमेंट है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5। तो ये क्या हुआ, ये इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, इस सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसकी प्रॉपर्टी को ये डिफाइन कर दिया। एलिमेंट इसमें x आएंगे सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट के प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। दूसरा वाला हमने सेट लिया कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग इसको हमने a से रिप्रेजेंट किया और करली ब्रेसेस के अंदर हम ऐसे लिखेंगे कि x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। x क्या है, इसमें ऐसे एलिमेंट है ए सेट में जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल होते हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, x जो है ये x इज़ अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दे रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को जब डिफाइन करेगा तो इसको हम लोग आसानी से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब x सच दैट x इज़ अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमें पता चल गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल क्या है, A E I O U। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट को बनाने वाला फॉर्म। करता क्या है, ये एलिमेंट के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ठीक है, एलिमेंट के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है जिससे हमें पता चल जाता है कि उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, सेट के एलिमेंट के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। जैसे कि इस वाले सेट में हमें पता चल गया कि A E I O U ही होंगे। ठीक है, तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब हम लोग कुछ नोट्स देखते हैं। ठीक, हमें नोट गिवन है NCERT में, तो हम लोग उससे देखते हैं कि क्या गिवन है। तो हमारा नोट है पहला, इन रोस्टर फॉर्म, in roster form order of the element, order of the element, order of the element doesn't matter। जो एलिमेंट के ऑर्डर होते हैं वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म अगर आप सेट का लिख रहे हैं तो उसमें एलिमेंट के जो ऑर्डर होंगे वो किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने सेट लिया, नेचुरल नंबर का सेट लिया लेस देन 5, 1 2 3
4, ठीक है, ये सेट आपने ले लिया, ठीक है। अब इस सेट में आप ऑर्डर क्या है 1 2 3 4 है। अब इसको आप लोग जब ऐसे लिख देंगे 4 3 2 1, तो ये आप इस ऑर्डर में लिखें या फिर आप इस ऑर्डर में लिखें, दोनों ऑर्डर में लिखेंगे आप जो है दोनों ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा कि आप किस ऑर्डर में सेट के एलिमेंट को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डजेंट मैटर। रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है। आइए हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया कलेक्शन ऑफ वोवेल। अब कलेक्शन ऑफ वोवेल में हमने उसको ए से रिप्रेजेंट किया और इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें ई आई ओ यू ए, तो सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इस ऑर्डर में लिखिए एलिमेंट को ए ई आई ओ यू या ई आई ओ यू ए लिखिए, इस ऑर्डर में लिखिए, दोनों सेट क्या है, सेम है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डजेंट मैटर। एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है रोस्टर फॉर्म में वो क्या मैटर नहीं करता है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा नोट्स की, ठीक है। इसमें एक और नोट है तो वो देखते हैं क्या है। तो सेकेंड नोट है एलिमेंट ऑफ द सेट डजंट रिपीट। सेट में जो एलिमेंट होते हैं अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए एक से ज़्यादा बार है तो वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि हम समझाता हूँ मैं आपको। हमने एक सेट लिया और सेट कैसा है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, ठीक है। हमने कैसा कलेक्शन लिया, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। स्कूल वर्ड में जो लेटर है उनका कलेक्शन लिया, ठीक है। और इस सेट को चलिए हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कौन कौन से हैं, एस है, सी है, एच है, ओ है और एल है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कलेक्शन एलिमेंट ऑफ द सेट डजंट रिपीट। सेट में जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, बट ये ओ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम ये रिपीट नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेट बी को एस सी एच ओ एल। स्कूल जो वर्ड है ये वो इन्हीं लेटर से मिलके बना है ना, एस सी एच ओ एल, इसके अलावा दूसरा कोई लेटर नहीं है, ठीक। तो यही बात बोला गया है कि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ द सेट डजंट रिपीट। सेट का जो एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं करेगा, ओके। तो ये था हमारा सेकेंड नोट। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो बात करेंगे बिलोंग्स टू को हम लोग इस वाले साइन से दिखाएंगे, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। तो बिलोंग्स टू को हम इस साइन से दिखाएंगे और डज नॉट बिलोंग्स टू को हम लोग इस साइन से दिखाएंगे। इस एप्सिलॉन पे हम लोग एक ये क्रॉस कट लगा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक सेट लेते हैं, वही सेट लेते हैं जो हमने लिया है अभी तक। हम कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, तो 1 2 3 4 और इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो अगर कोई भी एलिमेंट मान लीजिए ये 1 है, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए में है 1, तो हम कहेंगे 1 जो है सेट ए से बिलोंग करेगा। 2 क्या है, 2 भी सेट ए में है, तो हम कहेंगे 2 सेट ए से बिलोंग करेगा। अब लिखते हैं 5 सेट ए में है क्या, तो 5 सेट ए में नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि 5 सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब है 5 सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो अगर कोई एलिमेंट उस सेट में है, मान लीजिए ये 1 2 3 4 ये सभी क्या है, सेट ए में है, तो ये सभी एलिमेंट क्या होंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट 6 7 8 9 इस सेट में नहीं है, तो वो सभी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग
नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेट, elements present in a particular set belongs to that set, belongs to that set। अगर कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में किसी पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करेगा। जैसे कि 1 इस सेट में प्रेजेंट था तो 1 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा था, 2 जो है सेट ए में प्रेजेंट है तो 2 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 3 सेट ए में प्रेजेंट है तो 3 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पे 5 सेट ए में नहीं है तो 5 सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल सेट की, और ये मैथमेटिकल सेट पूरे चैप्टर में यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं, चलिए मैथमेटिकल सेट को भी। तो मैथमेटिकल सेट, अब मैथमेटिकल सेट में क्या है, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के जितने भी सेट हैं, रियल नंबर जितने भी हैं उनके सेट को हम लोग कैपिटल आर से दिखाएंगे। ठीक है, फिर हम जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। जितने भी इंटीजर्स है उनको हम लोग कैपिटल जेड से दिखाएंगे। ये तो मैं आपको नंबर्स में ही बता चुका हूँ, नंबर के इंट्रोडक्शन जब नंबर बता रहा था मैं आपको। फिर है जेड प्लस। अब जेड प्लस क्या है, जेड प्लस भी बता चुका हूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स के जो सेट है उसको हम लोग जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा जेड माइनस। अब जेड माइनस क्या है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। जो निगेटिव इंटीजर का सेट होगा उसको हम लोग जेड माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एन आपको अच्छी तरह से पता है, बता चुका हूँ पहले ही, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। डब्लू, कैपिटल डब्लू क्या है, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है टी क्या है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा कुछ मैथमेटिकल सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.1 का वो एंड होता है, और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स को और फिर बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, इसे समझिए, रिवाइज कीजिए सेट्स क्या होता है। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सभी बातों को रिवाइज कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के साथ।